आनंद दुबे को लाइए। आनंद दुबे, आपने कर ली इन्वेस्टिगेशन? बहुत सारे सवाल मुझसे आपकी पार्टी में किसने किया है क्रॉस वोट आनंद दुबे? मानक जी नमस्ते, सभी को प्रणाम। सबसे पहले आदरणीय सीपी राधाकृष्णन साहब को नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। एक पंक्ति है ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अरे पहले दिन से तय था कि इंडिया ब्लॉक के पास संख्या बल नहीं है। अरे बोलने दीजिए ना, बोले आप। ये चुनाव 2027 में होना था। हाँ, एक हम शिवम, बात शिवम, पे बोलना शिवम, बात में बात। मेरे कान पे तरस खाइए। बीच में बीच में नहीं बोल रहा हूं, अपनी बात मेरे कान पे तरस खाइए। लेट हिम कंप्लीट। मैं ये बोल रहा था, लेट हिम कम। मैं बस नहीं, ये बीच बोल में रहा नहीं, था शिवम, बाद में मैं मौका दे इस दूंगा। कविता को पार्टी का स्लोगन बना लीजिए। थैंक यू। ठीक है, आनंद दुबे बोलिए। वैसे ये चुनाव मानक भाई 2027 में होना था, लेकिन किसी कारण से 2025 में आया। संख्या बल हमारे पास नहीं था, फिर भी हमने एक कोशिश की, कुछ कोशिश में कमी रह गई। किसी का तर्क था कि पहले पहाड़ से गिरा करते थे, अब खजूर से गिर गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लेबल मिल चुका है, और ये तमगा है, बहुत बहुत शोभनीय तमगा है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करना जानती है। तो भारत की राजनीति में अब भविष्य में वही पार्टियां टिकेंगी जो साम दाम दंड भेद जानेंगी। और ये जानना कोई हम नहीं समझते कि अपमानित होने जैसा है, बिल्कुल एक कौशल के प्रकार इसे लीजिए, एक प्रबंधन के प्रकार लीजिए कि राजनीति में साम दाम दंड भेद की कला कौशल्य आपको जानना होगा। अगर देश में चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी आखिरी पंक्ति पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, वोटिंग कैसे होगी, कार्यशाला में एक सहभागी हो रहे हैं, तो हमें भी होना होगा। हमने नहीं देखा मानक भाई कि इंडिया ब्लॉक का कोई भी नेता जा रहा हो, वाईएसआर के नेता से मिल रहा हो, बीआरएस के नेता से मिल रहा हो, अकाली के नेता से मिल रहा हो, यहां जा रहा हो, वहां जा, ये दिखा ही नहीं कि चुनाव है। तो जब दिखा ही नहीं चुनाव है, राहुल गांधी को टारगेट पे ले रहे हैं। भगवान ने जो परोसा था, फूट आपकी पार्टी में हुई है, क्रॉस वोटिंग महाराष्ट्र से हुई है, और आप राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं उसके लिए। इसको नहीं 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 नहीं, इसको आप ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि एक टीम बनकर जब हम खेलते हैं और कोई खिलाड़ी अगर कैच अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा, तो एक टीम मैनेजमेंट के नाते उसको बैठ के समझाना तो पड़ेगा कि भैया तुम्हें अच्छी फील्डिंग करनी है, कब तक खराब कैच, कब तक कैच नहीं पकड़ पाओगे, कब तक बैटिंग नहीं करोगे। अगर ये कहना जिस दिन हम बंद कर देंगे कि हमारे घर की बातें अब हमें नहीं करनी है, बात खत्म हो गई। अरे हम बीजेपी की तरह थोड़ी आनंद दुबे सीधा सीधा बताइए, गोल गोल मत करिए। अगर कुछ आनंद कमियां है तो दुबे बैठ के सीधा सीधा आपस में बताइए, एक दूसरे से आपकी बात कर पार्टी में कितने लोगों ने राधाकृष्णन जी को एनडीए को वोट दिया, कितने सांसदों ने? हमारी पार्टी में 11 लोग हैं, 9 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। सब लोग बहुत ही ईमानदारी से 11 के 11 लोगों ने बी सुदर्शन रेड्डी जी के समर्थन में मतदान किया है। चूंकि वो गुप्त मतदान है, इसका हम कभी प्रूफ आपको दे नहीं पाएंगे, सीना चीर के दिखा नहीं सकते, सीसीटीवी फुटेज कोई देगा नहीं, तो हम कैसे आपको ये भरोसा तो फिर ये बता दीजिए, सुनिए आनंद दुबे, फिर ये बता दीजिए ये 25 एक्स्ट्रा वोट कहां से आए, एनडीए को कहां से मिले, कौन है ये लोग? मैं वही कह रहा हूं कि ये हमारे घर में ही तो लोग हैं। यही तो एक नेता की जिम्मेदारी है, उस पर जांच पड़ताल करे, इस पर एक प्रकार से चौकस रहे। यही तो राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है ना। राहुल गांधी जी इसको बैठ के समीक्षा करें, चिंतन करें और देखें कहां गलती हो गई। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ज्यादा वोटों से जीती थी, इस बार कम वोटों से जीती है। वो देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, वो कोई भाजपा के उपराष्ट्रपति नहीं है, वो कोई कांग्रेस के उपराष्ट्रपति नहीं है, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चुनाव समाप्त हो गया। आनंद दुबे, एनडीए में जाने का रास्ता खुला है क्या? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का को नहीं एनडीए में जा सकते हैं क्या? सीखनी तो पड़े। आनंद दुबे, हाँ। अरे कहां से खुला है, दरवाजे तो बंद हैं चारों तरफ, दरवाजे खुले नहीं है मानक भाई। राजनीति में इतनी तो सुचिता होनी। आपने नॉक किया है क्या? कितनी बार नॉक किया है? एक मिनट, इतनी तो सुचिता होनी चाहिए कि जिस दल
नहीं नहीं, हमने नॉक नहीं किया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपने इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का एक सपना देखा है, उनको बनना है प्रधानमंत्री। अब कब बनना है, आपके कैसे सपने बनना है, तो देखने से राहुल क्या गांधी होगा? जी को लीड लेना होगा। हम लोग तो साथ में हैं, एक उनके साथ सहयोगी बन के हैं। लेकिन हाँ ठीक है ना प्रियंका जी, ठीक है, अरविंद जी नहीं देख रहे हैं तो हम लोग देख ले रहे हैं। लेकिन एक मिनट मानक भाई, नहीं तो सबसे उनको रोकिए महत्वपूर्ण ना यहाँ पे बात कि चुनाव के राजनीति टाइम में जो काम कटुता आ करवाइए। गई वो कब समाप्त होगी। शिवम त्यागी जी अभी अभी चुनाव जीते हैं, उनकी पार्टी के एक बड़े नेता चुनाव जीते हैं। अरे यार हमें गले लगाओ, हमसे प्रेम से बात करो, क्या खूब बात दो है। एक गुस्सा। अब 2029 में कोई लोकसभा के चुनाव होंगे, 2029 से पहले देश को आगे बढ़ाने में काम आनंद करो दुबे, यार। ये जो आपकी भावनाएं उमड़ उमड़ के बाहर आ रही हैं, हम सब ये मान के चल रहे हैं कि आपकी पार्टी में और भी कुछ सांसद ऐसे होंगे जिनकी ऐसी ही भावनाएं होंगी और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया। साधना भारती, आपको मौका देना पड़ेगा मुझे। साधना भारती बताइए। लेकिन इनकी पार्टी में भारी तो संजय राउत पड़ते हैं हाँ सब पर।